दिवार से अपना गुरु को प्रणाम करते रहिए, माला बना के पहन लीजिए, वही आपका काम आएगा, दूसरा कुछ काम नहीं आएगा। सब कोई जानता है जो संसार में आया है उनको जाना है, लेकिन जरा ढंग से यहाँ रहेंगे तब ना जाएगा, तो सबको जाएगा है, एगो ढंग से भी जाएगा, एगो ढंग से भी जा। जब हम आदमी हैं तो आदमी के जैसा ज्ञान होना चाहिए। तो आदमी के जैसा ज्ञान कैसे होगा? जब अच्छे लोगों को संगति करेंगे तो अच्छे लोगों का क्या, हम तो भगवान के संगति कर रहे हैं कि भगवान हमको एक बार दर्शन तो दे दीजिए, लेकिन दर्शन तो हम लोग पाएंगे नहीं, इसलिए कि हम लोग को दिव्य ज्योति भगवान नहीं दिए हैं, हम लोग नहीं देख सकते हैं। हाँ, इतना जरूर है, सभी लोग जानते हैं, भूख लगता है, प्यास लगता है, आप लोगों से पूछते हैं कभी भूख को देखे हैं कैसा है? तो रंग रूप देखे हैं, भूख लगता है, प्यास भी लगता है, कोई देखे हैं प्यास कैसे होता है? कोई नहीं देखे हैं। अरे अपना आत्मा को देखे हैं? नहीं देखे हैं। वही आत्मा के बारे में कहा जा रहा है, अपन आत्मा का तो आप जानते नहीं करते हैं कि कौन है, और परमात्मा को क्या पहचानिएगा? अपन आत्मा को आप नहीं जानते हैं कि हम कौन हैं। यही जानकारी लेना है कि हम कौन हैं। देखिए, हम सभी प्राणी जो मानव तन के हैं, सभी मानव, हम सभी मानव परमात्मा के अंश हैं। जैसे एक सोना होता है, मान लीजिए बड़ा सोना है, और उसको जितना काटिए, जितना महीन कर दीजिए तो सोने रहेगा ना, टूटा तो नहीं होगा, जब रहेगा तो सोना रहेगा। हम लोग सब परमात्मा के अंश हैं, इसलिए परमात्मा को भजना बहुत जरूरी है। साहब कहें कि किस रूप में भजिएगा, तो 3 सूत्र बताए। 14 साल साधना के बाद ये 3 सूत्र आया है, इससे बढ़ के कुछ नहीं है। हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, शक्ति नहीं है। साहब कहें कि यही 3 सूत्र कीजिए, अगर गुरु चाह जाएंगे तो आपका जीवन तदैया पार हो जाएगा। और नहीं, अब 3 सूत्र भी नहीं कीजिएगा और सोचिएगा। देखिए, अभी बहुत लोग गए होंगे कहाँ नहाने, प्रयाग कुंभराज, प्रयागराज कुंभ स्नान करने गए होंगे, और बाबू जी और माँ यहाँ घर में भूखल पड़ल है, और लेकिन कुंभ में आने गया, उनका बाप माँ भूखल पड़ल है। अरे माता पिता को सेवा कीजिए ना, इससे बढ़ के संसार में कोई नहीं है। सास ससुर को सेवा कीजिए, इससे बढ़ के कोई नहीं है। तब जाइए धाम पर, कितना धाम पर जाइएगा, लाख कीजिए तीर्थ, व्रत कीजिए 1000, अब माता पिता को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। लाख कीजिए तीर्थ, व्रत कीजिए 1000, अब माता पिता को ठुकराए तो सब कुछ है बेकार, कुछ काम नहीं आएगा। इसलिए सबसे बड़ा माता पिता है, धरती से भी भारी अपन माई है, और जो ससुराल में है उनका सास है। आसमान से भी ऊंचा अपने पिताजी हैं, उनसे ऊंचा कोई नहीं है। और उस माता पिता को छोड़ के घर में खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं, भूखे प्यासे हैं, कैसे हैं, और हम जाएंगे धाम पर, क्या पुण्य मिलेगा? पहले माता पिता को सेवा कीजिए, इसके बाद धाम पर जाइए, तब कुछ होगा, और नहीं तो कुछ नहीं होगा। साहब कहना है कि बस यही करना है, 3 सूत्र कीजिए, गुरु के शरण में रहिए। जैसे अगर गुरु के शरण में नहीं रहिएगा तो क्या होगा जानते हैं? जाता हम लोग सब देखे हैं, हम लोग कोई विदेशी आदमी नहीं है, जाता पीसना हम लोग सब जानते हैं। गेहूं जब ऊपर से डालते हैं पीसने के लिए, जाता को जब गेहूं डालते हैं, जब किलवा में फसल रह जाता है, वो थोड़ा बहुत नाका ठोक और रह जाता है। जब किलवा में फंस गया से, और जब किलवा से जरा दूर हुआ तो क्या बनता है? 300 की आटा बन के नीचे गिर जाता है। वही हाल यहाँ भी है, यहाँ काल मुंह फाड़े हुए है, कब आपको दबोच लेगा कोई नहीं जानता है। इसलिए आप भगवान गुरु शिव के शरण में रहिए, ये आपको कील के समान है। संसार में शिव कील के समान है, इनसे आप शरण में रहिए, इनसे लगाओ। गुरु के शरण में रहिए, कभी कुछ नहीं होगा। जितना दिन का आपका उम्र है उतना दिन आप जीवित रहिएगा, मरना तो नहीं, अमर थोड़ा हो जाइएगा, लेकिन हाँ बीच में ऐसे कोई परेशानी में नहीं पड़िएगा। जब गुरु के शरण में रहिएगा तब 3 सूत्र कीजिएगा तब। अब यहाँ चर्चा हो रहा है, जराबाड़ के गांव है, और यहाँ हम जानते हैं कि कम से कम 100 से ऊपर ही गुरु भाई गुरु बहना होंगे। अरे गुरु भाई तो कम होंगे, लेकिन गुरु बहना लोग ज्यादा हैं, यही 100 की संख्या है।
फुर्सत नहीं है। ए बाबू जरा और सौंपा दे देना हो, ए बाबू जरा और सौंपा दे दीजिए। आता ये कि जब आपका फुर्सत नहीं है, लेकिन जाने बखत जब आपका उठना, आंख, ये सब काम नहीं करेगा, शरीर काम नहीं करेगा, तब कहिए आपका हाथ कहाँ जाएगा? तब कहिएगा कि हे श्री गुरु हमरा पर जरा दया बरसाई है। लेकिन जब तक जीवित आप रहे हैं, जब तक आप जीवित रहे, तब तक श्री गुरु के काम नहीं किए, कुछ नहीं किए। अब इतना भी आप लोग बैठे हुए हैं, एक बात पूछते हैं, कभी कोई सोचता है कि आज एक आदमी को समझा के जो शीश नहीं है उनका शीश बना दें? कोई नहीं सोचता है। जो सवेरे से उठेगा अपना काम में लग गया। हेलो, इसलिए गुरु आदेशी कार्य क्या है? एक दूसरे को जोड़ना। जब दूसरा को जोड़िएगा तभी आप गुरु आदेशी काम कर रहे हैं, और नहीं तो ऐसे नहीं। अब जैसे आज चिन्नदेव भैया दीदी शिव चर्चा करवा रहे हैं, से चर्चा करवा रहे हैं। जब गुरु कार्य आप कीजिएगा, गुरु के कार्य में आपका मन लगेगा, तभी आपको जीवन में कल्याण होगा। और गुरु कार्य नहीं कीजिएगा, गुरु के कार्य में आपको मन नहीं लगेगा, तो गुरु अपना सस्ता है। हम अपन काम में लगे हैं और मजदूरी उनसे मांगे, मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसलिए आप सब काम छोड़ के और 3 सूत्र कीजिए। जहाँ चर्चा होता है जाइए, 10 मिनट आधा घंटा जो आपको मौका मिलता है आप वहाँ समय दीजिए। अब आप कहिएगा हमारा मौके नहीं, अभी शादी ब्याह के लगन हो, हाँ, केरो तिलक चढ़ावे जाए हो, केकरो में बारात आवेला है, केरो में कुछ है। आप कहते थे कि हम कह के हम तो शादी ब्याह में फंसा लियो, नहीं जा पा रही भैया। आप बताइए, आप शादी ब्याह में फंसे हुए हैं, आधा घंटा समय नहीं दे रहे हैं, गुरु के कार्य में आधा घंटा समय देना नहीं चाह रहे हैं, और आप अपने जीवन को सफल बनाना चाह रहे हैं। बताइए, इतना संस्था गुरु है फिर ऐसा बात नहीं है दीदी। समय तो आपको देना पड़ेगा, लेकिन हमको भी आज पोती के तिलक चढ़ाने जाना है। लेकिन भैया ये कहा दिन की हमारा चर्चा करा वाला है, हमारे बेटी के तिलक लेके जाएला है, कल हम समय निकाल के आए ना, आज ही हमको जाना है, और वो भी जाना है यीशुआ नवादा, दूर जाना है, फिर भी हम समय निकाल के आए। अब लेट होवे कुबेर होवे कुछ भी होवे, गुरु कार्य है, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है। इसलिए कभी भी वंचित मत रहिए। जब भी आपको सुनाई पड़े कि आज शिव चर्चा है, गुरु चर्चा है, तो 10 मिनट के लिए भी आप आइए, तभी आपका जीवन में सफलता पाने का अवसर मिलेगा। और नहीं तो दीदी ये हाथ गोड़ जब समाप्त हो जाएगा, कोई काम नहीं देगा। देख, जानते हैं हम कई बार बोले हैं, भवसागर क्या है? भवसागर यही है का मतलब संसार, सागर मतलब सागर क्या है? जन्मना मरना, जन्मना मरना, यहाँ का रीति है, जन्म लेना और मरना, जन्म लेना और मरना। बड़ा आप यहाँ से यही शरीर को त्याग के जाइएगा, तक आप भगवान के शरण में रह जाइएगा। ये जन्म मरण लगले है आपको सब दिन, जब तक धरती चांद सूरज रहेगा तब तक आपको जन्म लेना है और मरना है। 84 लाख जीव पार करना है, तब कहीं मानव घर में आपको अगर श्री गुरु चाह गए तो मिलेगा, और नहीं चाहे तो फिर कभी नहीं मिलेगा। समझ गए? ये उनके भजन पर थोड़ा सा चर्चा निकल गया। चर्चा करने वाले तो कोई भैया है नहीं है, और भजन होने दीजिए, एक बाद चर्चा होगी। चर्चा होना बीच में बहुत जरूरी है, लेकिन आज कोई भैया को फुर्सत नहीं है, बहुत से दीदी की भी फुर्सत नहीं है। ये लगन दुश्मन हो गया, लगन सब के अलतला दिया। अच्छा चलिए, कोई बात नहीं है, गुरु कार्य तो होगा ही। अब बेटा बेटी की भी तो शादी होना जरूरी है। अरे बाप, ओकरा से बढ़ के कोई जगह नहीं है। समय से शादी ब्याह भी तो होना जरूरी है, और ओकरे में समय निकाल के गुरु कार्य भी कर लेना है। अब कहलियो ना कि पोती के तिलक चढ़ावे जाइला है, अब समय निकाल के ओकरे में हेलो। अच्छा, अनीता दूगो गुरु बहना है, तो एक तो अनीता दीदी तो जाके गए हैं, और सुनिए ध्यान दीजिएगा, अनीता गुरु बहना से आग्रह है कि क्या मंत्र सिंह हो
और एक भजन गुरु के चरण में समर्पित करें। अनीता गुरु बहना अनीता ले जान मुझे और कॉपी जल्दी दीजिएगा। हेलो हेलो गुरु के चरणों में नमन करते हैं, नमस्कार करें, स्वीकार करें। पार्वती मेरे चरणों में नमन करते हैं, नमस्कार करें। दीदी के चरणों में नमन करते हैं, नमस्कार करें। सभी देवी देवता के चरणों में नमन करते हैं, नमस्कार करें। धरती माता के चरणों में नमन करते हैं, नमस्कार करें। गुरु भाई बहन के चरणों में नमन करते हैं, नमस्कार करें। सभी गुरु बहनों के चरणों में नमन करते हैं, नमस्कार। हाथ गोड़ थाकिर गइले, पूजा पाठ छूटिर गइले। हाथ गोड़ थाकिर गइले, पूजा पाठ छूटिर गइले। किया हो शिवा गुरु बरती पुकाई, घर से निकाल लो राम। किया हो शिवा गुरु बरती पुकाई, घर से निकाल लो। जान बेटा गंदली जलमा देखली, हमके तना सपना। जान बेटा गंदली जलमा देखली, हमके तना सपना। किया हो शिवा गुरु ही बेटा कथवा मत उठा बेला हो राम। किया हो शिवा गुरु ही बेटा हमारा कथवा उठा बेला हो राम। जहिया से गुरु बनली, दिल में हम तोहर बसवली। जहिया से गुरु बनली, दिल में हम तोहर बसवली। किया हो शिवा गुरु दिन को सुतरिया, दिल से निभावेला हो राम। किया हो शिवा गुरु दिन को सुतरिया, दिल से निभावेला हो राम।
नहीं जा पाता गुरु के चरण। अच्छा, अभी तक 3 गो गुरु बहना भजन गाई हैं। हाँ, काहे ज्यादा नहीं हो सकता था? मात्र 3 गो। कारण समझ रहे हैं क्या हो रहा है से? आप लोग जब जब भी यहाँ पर आसिया में होता है शिव चर्चा, तो का दिन केकरा बोलवा लेते हैं, भजने खाली गवाइबे करता है, कुछ नहीं बताता है। भजन कई अंतराल के होता है? 3 अंतराल के, मात्र 3 अंतराल के। इसको गाने में समय कितना लगता है? 6-7 मिनट, मात्र 6-7 मिनट। लेकिन आप लोग जब बैठते हैं ना, तो कई अंतराल के गाते हैं। समझ काहे कि कलाकार के तो पसंद करा एक तो मोबाइल पर भेज दिल को गाना, अरे फलना भैया के गाना है, और भैया के कुछ नहीं करे वो खाली गीत गाना करे है, कैसेट बनावा है, ओकर वही काम है, और ओकरा बोला है शिव चर्चा करेला। ओसन ओसन बहुत रामानुलो ना राजा उसने है। हाँ, ओसन ओसन बहुत सब भैया हथिन, यही तो तन के भटका के छोड़ दिल को। कुछ पता ना हो कि कै अंतराल के भजन होना चाहिए, किस कदर के भजन होना चाहिए, काहे का कारण है। हम देखने रहे अभी तक 3 गो हुआ है भजन, और कै अंतराल के गैला है से तो रहनिया गिनिया। आदमी संगति कहला अच्छा आदमी जो कर है, अच्छा ज्ञान पावेला। आपका बच्चा अगर स्कूल में गया है पढ़ने, तो आप यही ना कहिएगा जब बचवान के घरे बदमाशी कर रहा हो, तो यही ना कहा जाके गुरु जी के, ए गुरु जी ये भले जात वरिष्ठ नहीं बनते, कबूल है, लेकिन कम से कम अपन ज्ञान में थोड़ा दे दहा कि तोहरा जैसन ज्ञानी बन जाए, गुरु जी जैसन ज्ञानी बन जाओ। गुरु जी हथिन, और तू गुरु किनका बनैला? शिव के। हाँ, और भजन होने से मोबाइल पर भेजा हथुन, बात के कर मना है फलना भैया के, अरे बड़ी बढ़िया थी बोलावा उनका, यह तो करके रख दल तुम खाली भजन गावेला। और वह भजन गावेला कैसा? क्या अंतराल के? 10 अंतराल के। इतना समय बीत गया, 3 गो भजन हुआ, कहा है अंतराल में आप लोग ज्यादा जा रहे हैं, नहीं जोड़ते हैं कि कई अंतराल के भजन होता है। भजन हम भी गावा, मोबाइल में देखिएगा, खाली नाम बोलिए श्याम सुंदर गुरु भाई के भजन तुरंत आवेगा। यूट्यूब खोलिए और देखिए, तो वही कम कराइए। हाँ, वो खानिए नहीं है तो तुरंत वो खानिए के बोलाइबे करा। कई बार यहाँ हुआ चर्चा, हम देख ले लियो ना कि का कमी होलो से, यही कमी है। कोई नहीं बताता है कुछ, कोई किसी को कुछ बताइबे नहीं करता है कि कैसे चलना है, कैसे चलना है वो नहीं बताता है। लोग अपन आलथुन कार के गेलथुन, तुरंत से भजन के बेलथुन, अपने भी गेलथुन और चल दिलथुन। यही तो होबे तो। अभी का होबे तो कुछ दिन से देखी थी एक ठो नाचा है, सब गुरु बहना के नचावा है, वो का दीपक राज, दीपक दिल, एगो रामानुज राजा, ये सब कहाँ थी? ये सब ब्यास थी, ब्यासी करा थी, और ब्यास बन के बोलावा शिव चर्चा करावेला। एक विधि विधान ना है जी चर्चा में। हम हाँ, ये शिव चर्चा है, शिव चर्चा के का रंग होवे के चाहिए, का ढंग होवे के चाहिए, का नियम होवे के चाहिए, जनता थी तब ना। और शिव चर्चा करते और कराते हमारे सब गांठ टूट गए, बूढ़ा हो गई, हमारा जानकारी ना है। लेकिन तोरानी तो ऐसा ऐसा आदमी को बुला ले है कि ज्ञानी बना दिल को। अब बता, अब एक बात तो रहनी से पूछाइयो, हमने शिव चर्चा मान के बैठली है, हर स्कूल में आदमी पढ़े जा है, कौन सा ज्ञान पढ़ा है? गुरुजी कौन ज्ञान पढ़ावा थी? हर स्कूल में गुरुजी है, हर गांव में गुरुजी है पढ़ाए वाला, और स्कूल भी है। हमें कौन सा ज्ञान मिला है? वो ज्ञान के क्या नाम है? नहीं मालूम है। काहे मालूम रहेगा? खाली गीत तो सुनते हैं रामानुज बाबू दीपक दिल के, काहे मालूम रहेगा? हम लोग शिव चर्चा में आए हैं, यहाँ कौन ज्ञान मिलता है? नहीं मालूम है, समझे? नहीं मालूम है, कहे ना कुछ पूछबे नहीं कीजिएगा ना, खाली गीत गावे व्याकुल बोल रहा बा या हमरा जरा दिया बाजानिया भैया। अब हम आए हैं शिव चर्चा में, हमरा से जो प्रश्न करेगा हम उत्तर देंगे उसको, इतना हमको ज्ञान होना चाहिए। हमारे गुरु महादेव हैं, जो सारा देवता के गुरु हैं, सारा देवियां के गुरु हैं। महादेव किनको कहा गया? साक्षात पर ब्रह्म। किनको कहा गया? दिन में 3 शक्तियां समाहित है, रुद्रानी, ब्रह्मानी, नारायणी, और जिसमें 3 देवता भी समाहित हैं, राम, कृष्ण, शंकर। तब वैसा आदमी को बोले तबे ना वो बात करता है, तबे ना कुछ बताई तो।
तो इसने आदमी को बुला लिया कि क्या कर दे हो, गड़बड़ हो जाओ। आइए दीदी, आप जो चर्चा करा रहे हैं, दीदी छोड़िए उनकर बात, आप आइए। आपका नाम क्या हुआ? आइए, शांति दीदी से हम लोग भजन सुनते हैं, और भजन के पहले ही दीदी बतावेंगे कि मैंने किस उपलक्ष्य में इनका क्या अनुभूति मिला है, जो आज चर्चा कराने का मैंने ये रखे हैं, आयोजन रखे हैं, वो दीदी बताएंगे, इसके बाद भजन करेंगे। तो आज जो चर्चा करावी था, कौन सा उपलक्ष्य में करावी था, वो जरा बताइए, सबको जानकारी होती ना, एक बाद भजन करिए। अपने शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करते हूँ, माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करता हूँ, साहब हरेंद्रानंद भैया लीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करता हूँ, जितना भी देवी देवता हैं सभी के चरणों में प्रणाम करते हैं, जितना गुरु भाई गुरु बहना है सभी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम को स्वीकार करे गुरु, स्वीकार। श्री गुरु ने 3 सूत्र दिए हैं, 3 सूत्र के पालन करना है। पहला में दया मांगना, दूसरा में चर्चा करना, तीसरा में 108 बार नमः शिवाय शिवाय जप करके प्रणाम निवेदित करना है। जय महादेव। दीदी हम तो चर्चा कर बहुत दिन से, मतलब हम अथी कैले हैं, बहुत महादेव के कृपा से दुख भी बहुत अले है, सुख भी महादेव दिलाथिन है। हम सबसे बहुत बड़का लड़का के चलते हम बहुत कष्ट में हली, ये चलते हम कल कि हे महादेव हमरा कैसी तरह से अच्छा कर दा, एकदम पागल के रूप नियन कर लेलन हमर बेटा। ये चलते हम कल महादेव हमर ठीक हो जाता, अपना बढ़िया से कमाई खाई लगता, तो हम नहीं हमरा जुड़ता तो हम भीख मांग के भी शिव चर्चा करबो, लेकिन करबो। ये चलते हम महादेव के कृपा से हमार लड़का ठीक हो गए, दवा भी ना ला रहे थे लोग, बहुत जगह देखा सुनाव भी कैली, वो कुछ भी ना सुन रहे थे लोग। ये चलते हम महादेव के कृपा से हमार लड़का ठीक हो गए, तो हम कहली कि हम चाहे जैसे भी करे महादेव, हम लेकिन हम भीख मांग के काहे न करबो, लेकिन हम चर्चा करबो जरूर। तब उनकर दोवा से हमार लड़का ठीक हो गए, अपना बढ़िया से कमाई खाए लगला, अपना रहे लगला। बहुत तरह के कष्ट भी आइलो, सब महादेव के कृपा से उनका राति से सब कष्ट आवे तो जाए तो कहली कि चलो उन्हीं भी दुख दे हथिन, वही दुख हारा भी हथिन, तो दुख देख के घबराना भी नहीं चाहिए। तो यही चलते हम शिव चर्चा करलिए रखलिए दीदी भैया, यही चलते हैं कि हम ठीक हो जाए तो हम शिव चर्चा करबो जरूर। गैया के गोबर मंगल वाली नानी पाले गैया के गोबर गुरु के पिठिया पर बैठले
देखें, दीदी चर्चा भी कर ली और भजन भी, मात्र 6 मिनट में। ऐसा होता है तब न समय सबको मिलेगा, ऐसा ही होना चाहिए। चर्चा भजन की कड़ी को आगे बढ़ा